भाभी कैसे लेटे हो तुम? मैं तो बैठी हूँ, लेटे तो आप हो। हाँ लेकिन मतलब गलत तरीके से लेटे हो देवर जी। अब भाभी जाओ ना। आपका छोटा देवर हूँ, इतना तो देखो हक बनता है ना। भाभी ये क्या कर रहे हक हो? तो बहुत चीज़ों का बनता है, लेकिन वो चीज़ें करते ही कहाँ हो। बस लेटने का ही हक थोड़ी होता है। भाभी आप एक बार बोलो, ऑर्डर करो। मैं कह रहा हूँ आप हुक्म कर दो। आप जो बोलेंगे ना मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हाँ तो फिर वो चीज़ कर दो जो आपके भैया देते हैं। देखो, आपके भैया देते हैं, गलत बोल दिया मैंने। आपके भैया भी ना सही से नहीं देते हैं। एक सही से देने वाला बंदा चाहिए मुझे। अब भाभी देखो, आपको पता है ना, अब भैया कमाते हैं, मैं कमाता थोड़ी हूँ जो मैं भैया की तरह आपको पैसे दे सकूँ। पैसे नहीं चाहिए मुझे। पैसे नहीं चाहिए? अरे बनाना शेक चाहिए मुझे, मस्त वाला, गाढ़ा बनाना वाला। शेक अभी ला देता हूँ। अरे मार्केट वाला नहीं चाहिए, जो तो घर पे बना देता हूँ ना, केले रखे तो हैं। ये आपका क्या है? ये मेरी टी शर्ट है। उसके अंदर क्या है? ये छाती छाती हाँ हाँ छाती है, चैन भी है। ये ये मेरा पेट है। उसके नीचे, नाभि। उसके नीचे, मेरी पैंट। उसके अंदर, मेरी अंडरवेयर। अंडरवेयर के अंदर, दोनों टांगों और जांघों के बीच में क्या है? दोनों टांगों। बनाना शेक। ओ बनाना शेक। वही ना, वो आपके भैया नहीं देते हैं। उनका कच्चा है और सूखा हुआ है, सूखा हुआ। अच्छा समझ गया भाभी। उन्होंने शादी से पहले ना किसी को बहुत खिलाया होगा, तभी सूख गया। ओ ये बात है भाभी। मजाक कर रहे हो ना आप? देवर जी, मैं मजाक नहीं करती। मैं तो उसी दिन, जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, उस दिन जब मैंने उनका बनाना देखा, मतलब जब मैंने उनका शेक पिया, तो कोई बात नहीं। उनसे ना बहुत अलग है मेरा। और बड़ा भी है। किसी को बोलना मत भाभी। मैं भी ना पागल ही हो गई हूँ, कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ भाभी से। छुट्टी करना भाभी। हाँ सच में। अब पता है, मुझे परसों ही सपना आया था कि मैं भाभी से ना गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ। सपना सच हो रहा है मेरा। कहीं जो सपने के बाद में देखा कौन सी था। बातें कर रहे थे? अब बातों के अलावा तो बहुत कुछ करा था। मेरे को यही वो हो रहा है कि वो सपना अगर सच हो गया तो शायद बातों के अलावा ही बहुत कुछ हो जाए हमारे बीच में। तो फिर हो जाने दो ना, हो जाने दो। जाने दो। और मैं तो लग रहा है उस सपने में, मतलब बिना कपड़ों के थी क्या? और आप भी बिना कपड़ों के होगे। नहीं और नहीं। उसके बाद हमें दोनों एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। भाभी ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन बात को एक समझो कि भैया को अगर ये बात पता लग गई तो भैया। अरे तुम्हारे भैया मेरे सैया है। हाँ। और जो सैया होता है ना, वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। उनके, वो ना मेरे कंट्रोल में है। वो चूं चपड़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो शक ही नहीं करते मेरे पे। जैसे ही वो आएंगे वैसे ही मैं सो जाऊंगी। तो मैं बोल दूँगी तबीयत खराब है, मेरा तो मन नहीं है। वैसे भी उनसे होता नहीं है, तो फिर तुमसे होगा ना देवर जी। हाँ हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। अब देखो मेरी इतनी प्यारी सी भाभी हैं, अब उनका ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? मैं ही तो हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर लूँगा, जहाँ से बोलेंगे मैं वहाँ से कर लूँगा, है ना? तो कर लो ना। कर मेरे लो। को आप ना यहाँ से करो, जांघों से शुरुआत करो, धीरे धीरे। अरे रहने दो भाभी, आप तो ना मूड बना रही हैं मेरा। वही तो, मैं ना मूड बना रही थी आपका और खुद का, दोनों का। और उसके बाद भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, कल करें क्या? मुझे ना, नहीं नहीं, कल क्यों करें? मेरी आंखों में देखो, मैं ना आप पे जादू कर दूंगी। फिर आप उस जादू से ना वही वाला सपना सच करने लगोगे जो आपने परसों देखा। कब देखा था? परसों 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 देखा था। हाँ ना देवर जी। भाभी, जादू तो आपने जिस दिन से आया उसी दिन से कर रखा है। उसी दिन से तो आपको लेके पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं। देवर जी, हाँ। मोरल, ओरल, प्रैक्टिकल सब कर दो। सब कर दूंगा भाभी, कैसी बात कर दी। बोल ही रहे हो, कहाँ कर रहे हो? अब करूँगा ना भाभी। एक तो पता है क्या है, मेरे अंदर ना एक कीड़ा। कीड़ा नहीं, हेजिटेशन वाला कीड़ा बोल सकते हैं। हेजिटेशन वाला ना कीड़ा है। अब
पहले ना मुझे थोड़ी सी शर्म आती है, उसके बाद ना थोड़ा सा डर लगता है। अभी ना मेरे को ये टेंशन हो रही है कि अगर मैंने कुछ करा और ये सपना निकला, वैसे तो आपने चूटी काट ली है, सपना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भनक भाभी को सॉरी भनक ये वाली भैया को लग गई या किसी और बाहर लग गई, तो भाभी तुम्हारी इमेज मेरी इमेज दोनों की इमेज खराब। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। और तुम्हें पता है ना घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। तो कोई बात नहीं, जहाँ रिश्ता ढूंढ रहे हैं वहाँ शादी करो ना, किसने मना किया है। बस शादी से के बाद जो आप अपनी बीवी के साथ करोगे, वो शादी से पहले 2-4 बारी मेरे साथ कर लो, आप ट्रेंड हो जाओगे, ट्रेंड। भाभी आप समझ नहीं रही हो, मैं कह रहा हूँ आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद, ट्रेंड होने के बाद अगर मुझे आपकी आदत पड़ गई तो फिर मैं क्या करूँगा। कोई बात नहीं, हम दोनों तो एक ही घर में रहते हैं ना, एक ही छत के नीचे देवर जी। अगर बाद में भी मूड करा तो कोई बात नहीं, आप मेरे कमरे में आ जाना या अपने कमरे में मुझे बुला लेना। भाभी जी आप इतनी समझदार होके कैसी बातें कर रही हैं। मेरी शादी होगी, मेरी बीवी मेरे चिपकी रहेगी, तो मैं आपके पास कैसे आ पाऊंगा। क्यों, मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे चिपकने का मौका भी नहीं दोगे? ऐसे कैसे बातें कर रहे हो आप? भाभी आप बुरी नहीं हैं, आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो आपके साथ चिपके रहना चाहता हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया, अभी हम दोनों अकेले हैं, फिर वो मेरी बीवी भी होगी, उसके सामने मैं आपसे कैसे। उसके सामने नहीं आना, फिर जब वो कहीं बाहर जाएगी या वो जब अपने मायके जाएगी या वो जब सो जाएगी तब आ जाना। हाँ तब तो कुछ हो सकता है। हाँ, जो चोर को जब चोरी करनी होती है तो वो ये थोड़ी देखेगा कि घर कब खाली होगा, वो तो ताला तोड़ेगा और चोरी कर लेगा। ताला तोड़ो और चोरी कर लो। चोर भी तो हर टाइम नहीं आ सकता ना, देखना पड़ता है घर में कौन है कौन नहीं है। अब मेरे को भी देखना पड़ेगा ना कि भैया हैं या नहीं है, मेरी होने वाली वो है या नहीं है। आपके भैया तो ऑलवेज टाइम 25 दिन तो बाहर रहते हैं, 5 दिन वो मेरे पास रहते हैं, वो 5 दिन में वो सूखे सूखे सो जाते हैं। उनको छोड़ो ना, मुझे तो मेरी वाली की टेंशन है। चलो वो तो बात की बात है, अभी तो रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारी आदत लग गई ना तो मैं तो कह रहा हूँ शादी के लिए मना ही कर दूंगा। मना मत करना ना। अच्छा। आप भी ऐसी किसी से शादी कर लेना जिसके पास करने की क्षमता ही ना हो। भाभी वो तो शादी के बाद जब करूँगा तब पता चलेगा ना। हाँ, तो एक बार ट्राई कर लेना ना। ट्राई कर लूँगा। और वैसे भी क्षमता के लिए आप हैं ना, और वो कुछ करे ना करे मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। और मेरा ख्याल तो मेरी भाभी रख ही लेगी। हाँ देवर जी, ये तो बिल्कुल पक्का बोला उनका आपने। ख्याल, भाभी का ख्याल मैं रख लूँगा। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। और देवर जी, मैं आपको कुछ हिंट दे रही हूँ। ओह आप बताओ, ऐसी आवाज कब आती है और कहाँ से आती है? ऐसी आवाज़ अभी आएगी ना भाभी, जब हम शुरू करेंगे। आगे से भी आएगी, पीछे से भी आएगी, टेंशन मान लो। पीछे से थोड़ी ज़्यादा आएगी, आगे से थोड़ी कम आएगी। आएगी ना बराबर, पक्का पक्का आएगी। क्योंकि आप अभी अनाड़ी हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। खेल खेलना तो आता है ना। भाभी क्या होता है ना, जिसको हम अनाड़ी समझते हैं ना वही खिलाड़ी निकल जाता है। ये तो करेक्ट बोला देवर जी। अब ना बातें बहुत हो गई, अब एक काम करिए, मैं आपको अनाड़ी समझ रही हूँ, आप मुझे खिलाड़ी बन के दिखा दो। और देवर जी, जो आपके भैया आज तक नहीं कर पाए, आप वो करके दिखा दो। खुश खुश। ठीक है भाभी, जैसा आप कह रही हैं कर लेता हूँ मैं। और वैसे भी आप मेरी बड़ी भाभी है ना, आपका कहाँ कैसे डाल सकता हूँ। ठीक है करते हैं फिर। लेकिन मैं क्या कह रहा था भाभी, भैया से बोल के जो मेरे खर्चे के पैसे हैं वो बढ़वा दो ना। अरे देवर जी, चिंता मत करो ना आप बस खिलाड़ी बन भाभी के। ये करोगे तो मुझसे कंट्रोल कैसे हो गया। अब भाड़ में गया कंट्रोल। चलो ना।